जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। रोजाना हम खबर कवर करने जाते हैं, तो अभी जिस तरह से हम खबर कवर करने निकले थे तो देखा कि यहाँ पर जो है जीडीसी कठुआ के बाहर कुछ छात्र खड़े हुए हैं और हाथ में एबीवी के झंडे लिए हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। वंश, आज फिर से एक बार सड़कों पर क्या मसला है, क्यों आज सड़कों पर आ गया? देखिए उत्तीर्ण भैया, छात्रों के हक के लिए हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पे है और सड़कों पे रहेगी जी। आज फिर से जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो काले नियम जो बच्चों के लिए लाए हैं, उसी के चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बार फिर से रोड पे आने के लिए विवश हो चुकी है। आप सब जानते हैं कि जो कॉलेज में, आप भी कॉलेज पास आउट, आपको पता होगा कि कैरी ऑन सिस्टम रहता है, जिसमें बच्चे अगर जब रिपेयर होते हैं तो उसके बाद उनको मौका दिया जाता है, बल्कि फाइनल सेमेस्टर तक मौका मिलता है कि आप जो है अपना जो रिपेयर आपका रह गया आप उसे क्लियर कर आगे का जो आपकी पढ़ाई है उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखें। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में इतनी तानाशाही चल पड़ी है, जिसके चलते उन्होंने एक कानून जो है वो लाया है कि जिसमें बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पूरा पास आउट करना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 50% क्रेडिट के साथ उन्हें पास होना पड़ेगा, जिसके चलते उन्हें फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, क्या इन बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या उसकी जिम्मेवारी जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लेता है? इन बच्चों का भविष्य का क्या करोगे? और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मेरे साथी मेरे को बता रहे थे कि बच्चों का सिर्फ एक सब्जेक्ट रहा है, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रहा है, और उसी के चलते पेपर भी हो रहे हैं, और पेपर का जो रिजल्ट है उसे आने में समय लग जाएगा। और इन्होंने 7 जुलाई जहां तक मेरे को पता है उसका जो डेट रखी है, उसके बाद जो है लेट फीस रख दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी वही पुराना जो रवैया वो चला रही है? बच्चे बड़े कहते हैं, आपको पता होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने पैसा कमाने का जरिया रखा है, 3-3 हजार बच्चों से लेंगे और उसके बाद आपको पता है कि रिवॉल्यूशन में 50% बच्चे जो है वो पास हो जाते हैं। ये काले नियमों का आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में विरोध करता है। और आपको बता दें कि अगर इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से जैसे ही बच्चों की आवाज उठाते आया है, आवाज उठाता रहेगा और बच्चों के हक के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। किस तरह कुछ छात्र ऐसे कहते हैं कि कुछ ही छात्र आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सभी छात्र जो है सड़कों पर नहीं दिखते हैं। कुछ कहते हैं कि टीआरपी के लिए ये जो है एबीवीपी की टीम जो है आ जाती है, सड़कों पर उतरती है और प्रदर्शन करती है। जी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, आपका मीडिया में आप काम कर रहे हैं, आपका सवाल करना बनता है। हम वो विद्यार्थी परिषद हैं जो शिक्षक का सम्मान करते हैं, हम वो NSUI वाले नहीं है कि चल चल पीछे चल, वो वाले नहीं है। हम सम्मान से करते हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों का, कुछ बच्चों का पेपर चल रहा है और वो बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। और रही बात कि बच्चे नहीं आए, बच्चों का हक है, बच्चे अपना हक लेने के लिए आएंगे, जिसको अपना हक लेना होगा वो आएगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर एक बच्चा होगा उसके साथ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहेगा, अगर 2 होंगे उसके साथ भी रहेगा। हमें मैटर नहीं करता कि कितनी संख्या है, हम बच्चों के हक के लिए सामने आएंगे, हम टीआरपी के लिए नहीं आते। चाहे एक छात्र होगा वो भी, बिल्कुल हम एक के साथ भी खड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बच्चे के साथ भी खड़ा रहेगा। हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ हुजूम चलेगा, हमें टीआरपी चाहिए, ये लोगों का मिथ है। वो NSUI वाला सिस्टम करेंगे। अब वंश को कमेंट करते हैं कि नहीं, वंश आ जाता है, वंश नेता है, एक वंश कभी मीडिया वाला है, क्या बोलेंगे? देखिए मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, बिल्कुल इससे मैं कभी कतराऊंगा नहीं। मैं वंश वायरल यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नेता की बात करूँ तो सिर्फ मैं अपना नाम कभी नहीं लूंगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला ऐसा संगठन रोड पे आया, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को, आप क्यों नहीं आए? आपको नहीं दर्द? और एक बात बता दूं कि कल जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या दिया है कि हम उर्दू चलाएंगे। कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं आते आज सामने? वंश शर्मा को दर्द होता है, जब वंश शर्मा के जो भाइयों के साथ नाइंसाफी होती है तो उसे दर्द होता है, और उसे अगर ये सब करना पड़ेगा तो वंश शर्मा करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरे साथ और छात्र है भी। जी, आपका क्या नाम है? सिमरन। आप भी आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, हमने देखा, हम यहाँ से गुजर रहे थे। किस तरह से देखते हैं कि छात्रों के साथ किस तरह से जो है इंसाफ नहीं हो पाता है, आप लोग सड़कों पर उतरते हैं? फिर भी हमें अभी यहाँ पे आए हैं, अगर 5th सेमेस्टर में अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, 100 में से 95% बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पा रहे आगे इस एलिजिबल क्राइटेरिया की वजह से, तो अभी हमें इसलिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पे कुछ छात्रों के बिहाफ पे बोल रही हूँ। हमें सपोर्ट चाहिए आप सबकी। हमें चाहिए कि 50% जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के क्राइटेरिया को चेंज किया जाए। इन्होंने फुल मांगे हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के फुल क्रेडिट चाहिए इन्हें, सेकंड सेमेस्टर के फुल। हम चाहते हैं कि हमें 50% की रिलैक्सेशन मिले। तो ये जो रूल है जम्मू यूनिवर्सिटी जब निकालती है, क्या आपको क्या लगता है कि छात्रों के बारे में सोचा नहीं होता है? ये मतलब कि टीम बैठ के वहाँ पर जो है मैनेजमेंट बैठ के रूल निकालती, क्या लगता है आपको छात्रों के बारे में तब सोचा नहीं जाता है?
पता नहीं, हमें तो लगता है नहीं सोचा जाता। अगर इन्होंने सोचा जाता होता तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, जब थर्ड सेमेस्टर की एडमिशन हो रही है, तब आप 50% हमें वो रिलैक्सेशन दे रहे हो, अब तब भी मत दो हमें। थर्ड में सेमेस्टर में एडमिशन ही मत दो अगर आपने यहाँ पे आके हमारा 1 साल बर्बाद करना है। जी, तो किस तरह से देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रिलैक्सेशन है और जब आगे अभी हमने 5th में एडमिशन लेनी है, अभी जी, हमें जी। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। जो फर्स्ट सेमेस्टर का, अभी सेकंड सेमेस्टर आज एग्जाम हो रहे हैं, अभी तक इसका रिजल्ट तक नहीं आया हुआ है। अभी आज बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं एग्जाम देने के लिए, अभी तक एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ है और ना रिजल्ट आया हुआ है। तो ये किस बिहाफ पे हमें, अभी इन्होंने 13 जून को ही वो निकाल दिया है, नोटिस निकाल दिया है कि एडमिशन स्टार्ट है, 7 जुलाई को ये एडमिशन बंद हो जाएगी। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 95% बच्चा कहाँ जाएगा? घर बैठ के क्या करेगा? जी, तो क्या देखते हैं कि अब जम्मू यूनिवर्सिटी आपकी बात सुनेगी, आप सड़कों पर उतरे हैं आज? हम ट्राई करेंगे जितना हो सके, हम कोशिश करेंगे। आज हम पीसफुली यहाँ पे सब बच्चे आए हैं, अभी जो बच्चे वो भी आएंगे, हम पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जा सकती तो कल हम जम्मू यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। जी, तो यहाँ पर एक और छात्र है। जी बताइए, आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। जी, मेरा नाम कुलवीर सिंह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। तो जहाँ तक आपने सवाल किया था वंश जी से कि आप लोग यहाँ पे टीआरपी के लिए आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो छात्रों के हित के लिए काम करता है। मुझे कल से पिछले 15 दिन से कम ये देख रहे हैं आप, 150 फ़ोन बच्चों का आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, जीडीसी कठुआ के बच्चे हैं सारे, और इनका मुझे फ़ोन जो है वो बड़े काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लेकिन किसी कारण मैं यहाँ पे नहीं आ सका। लेकिन आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि कैरी ऑन सिस्टम जो है वो कैरी ऑन सिस्टम एजुकेशन में जो है वो दशकों से चलता आ रहा है, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो चाहे जेके बोर्ड हो, कैरी ऑन सिस्टम चलता आ रहा है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी बच्चों को सफ़र कर रही है, उन्होंने एजुकेशन को एक व्यापार बना के रखा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के साथ इतनी बेइंसाफी करनी शुरू कर दी है, वीसी इतने गंदे तरीके के साथ पेश आ रहा है बच्चों के साथ, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात मैं इनको बता दूं, ना इनका जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर सेट है, ना ही ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि 50% क्रेडिट आपके होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड सेम में आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, अगर फर्स्ट और सेकंड सेम का आपने रखा है कि इसकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तो आपका एकेडमिक कैलेंडर भी सेट होना चाहिए। आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ, सेकंड सेम के एग्जाम नहीं हुए अभी, जिनकी बैकलॉग है, आज उनका एग्जाम चल रहा है। दूसरी बात, जिनका एग्जाम हो गया है उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। अगर आपको कैरी ऑन सिस्टम में बैकलॉग रखनी है, अगर आपको नई एडमिशन बच्चों को देना है, तो कम से कम आप अपना एकेडमिक कैलेंडर सेट करो और एग्जाम टाइम से लो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 50% बच्चे जो हैं वो रिवैल्यूएशन में पास होते हैं और 16 मार्क्स जम्मू यूनिवर्सिटी दे के हो जाते हैं। क्या बच्चे अच्छे से जो है एग्जाम नहीं दे पाते, फेल क्यों हो जाते? क्या देखिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, जैसे ही स्कूल से पास आउट होके बच्चे आते हैं, बात करूं मैं दूर दराज इलाके की, बनी की बात करूं, वहाँ से बच्चे आते हैं, लोई मलार से बच्चे आते हैं, बसोली से बच्चे आते हैं, बिलावर से आते हैं, उन्होंने कॉलेज का सिस्टम देखा ही नहीं है। उनको कॉलेज में किस तरह से यहाँ पे आके सेट होना है वो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉलेज में वो आते हैं, कहीं ना कहीं 1 साल 1.5 साल उनका इस माहौल में सेट होने को लग जाता है। और आप जाके अपने वीसी से पूछिए कि आप 2 मंथ क्लासेस लेते हो बच्चों के और 2 मंथ के बाद आप एग्ज़ाम शुरू कर देते हैं बच्चों का, वो कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता फिर भी आप एग्ज़ाम ले रहे हो। दूसरा, बच्चों को इतना समझ नहीं आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, पॉलिसी में इतना अभी बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने तैयारी करनी है। तीसरे, जो चौथे सेम में जाके उनको पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ पे कैसे चलना है। जब बच्चों को समझ आना शुरू हो जाता है, तब जम्मू यूनिवर्सिटी जो है आके अपनी तानाशाही चलाती है। उनका वीसी जो है वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है। अभी पिछले कुछ दिनों में पुंछ के बच्चे वहाँ पे गए थे अपना एक मेमोरेंडम लेके, और आप ये ना समझिए कि हमारे साथ बच्चे जो हैं वो कम हैं। ये हमारे पास कुछ बच्चे हैं, ये हमारा एक नोटिस है यहाँ से, ये फॉरवर्ड हो चुका है, फॉरवर्ड टू वीसी जम्मू यूनिवर्सिटी। ये प्रिंसिपल ने यहाँ से फॉरवर्ड किया हुआ है, ये जाएगा बीसी जम्मू यूनिवर्सिटी। और ये बच्चों की लिस्ट है, जितने भी बच्चे हैं मैं आपको बता दूं, ये सब बच्चों की लिस्ट है, जिसमें जितने भी बच्चे जो हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने हमें बुलाया, हम यहाँ पे आए, हम छात्राओं के हित के लिए लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि छात्राओं के हित के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा सड़कों पे रहा है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बच्चों के लिए लड़ेगा, छात्राओं के लिए लड़ेगा और अंतिम दम तक लड़ता रहेगा।
करेगा। दूसरी बात, जम्मू यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंसीज देखिए आप। जम्मू यूनिवर्सिटी के यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र होंगे, कम से कम भी 250 से 300 छात्र ऐसे हैं जिनकी नेम में नाम जो है मार्कशीट जब आती है उसमें गलतियाँ उन्होंने करी हुई हैं। किसी का ए गलत है, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक्स है, किसी का फादर नेम मिस्टेक्स है। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो स्टाफ लगाया है वो पढ़ा लिखा नहीं है? क्या उनको दिखता नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कैसा बच्चा सफ़र करेगा? और उसके बाद उनका क्या करना है, उसका प्रोसीजर देखिए आप। 6 मंथ तक बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हाँ जी, जम्मू यूनिवर्सिटी की कमेटी बैठेगी, उसमें आपका नाम जो है वो क्लियर होगा, नाम जो है वो आपका करेक्ट होगा। 6 मंथ की कमेटी बैठेगी, पहले आप मीडिया के पास जाओ, वहाँ पे आप प्रेस रिलीज निकलवाओ, उसके बाद कॉलेज जाओ, वहाँ से एप्लीकेशन दो, फॉरवर्ड करो, जम्मू जाओ। इतने दूर दराज इलाके के बच्चे आते हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, पेरेंट्स इतने एजुकेट नहीं हैं जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकें, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं। और मैं अंतिम चेतावनी इस बार जो है जम्मू यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ, उनके VC को दे रहा हूँ कि अगर आपने छात्रों के साथ इंसाफ नहीं किया तो आने वाले दिनों में आपको जन सैलाब जम्मू में दिखेगा और जम्मू यूनिवर्सिटी का हम घेराव करेंगे और बड़े पैमाने पे एक सैलाब जो है वो निकलेगा और वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। आने वाले दिनों में हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। ये तो हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, छोटा सा प्रोटेस्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक और बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करने वाले हैं। अगर इन पे उन्होंने इस एडमिशन पे उन्होंने अगर संज्ञान नहीं लिया, अगर एडमिशन का रूल चेंज नहीं किया कि एडमिशन अगर बच्चों को नहीं मिला तो बच्चे जो हैं वो सीधा जम्मू जाएंगे, यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे। और ये नहीं कि GDC कठुआ का बच्चा वहाँ पे जाएगा, पूरे जम्मू का बच्चा, जम्मू रीजन का बच्चा, चाहे वो किश्तवाड़ का हो, चाहे वो पुंछ का हो, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, डोडे का हो, वहाँ से आके जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेगा। तो VC इस बात को ध्यान में रखे। अगर बच्चों के उसके हित में उन्होंने फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जिस तरह से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ABVP के सारे छात्र छात्राएं जो है वो प्रदर्शन करने पहुंची है। तो ये सारी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए प्रदर्शन जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और ये हमने जिस तरह से आपको बताया और बच्चों से बात की और बच्चों बात करते करते बच्चों ने क्या बोला ये आपने सुना। और अतुल पीछे आ जाए, सारे बच्चे दिखाएंगे, सारे बच्चे देखिए, ये देखिए प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे खड़े हो गए, एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। और हर बार ये बच्चे जो है सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद GDC प्रशासन आता है, पुलिस आती है, बच्चों को उठाती है और बच्चों को उठा के तो है यहाँ से ले जाती है, बोलती है कि नहीं अंदर चलिए, अरेस्ट तो नहीं कर सकते कोई, पर फिर भी जो गलत है वो तो गलत है। तो ये सारी तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख रहे हैं और सड़कों पर ये बच्चे बैठ रहे हैं, अब सड़कों पर एक बार फिर से बैठेंगे। और ये देखो लाइव तस्वीरें आप इधर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। उधर चलिए, ये देखिए, ये छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, बिल्कुल इनका अतुल जूम करके दिखाइए, देखिए क्या क्या इनका जो इन्होंने एक नोट निकाले हुए हैं, बिल्कुल ज़ेरॉक्स कॉपी। आगे चलिए बिल्कुल। उसके बाद हर सेमेस्टर में और 50% क्रेडिट उनके पास होने चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगी। और ऐसे काले नियमों का कड़े शब्दों में उल्लेख करता है। और ये देखिए UG 5th सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करो। आप भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या देखते हैं कि छात्रों के साथ जो है इंसाफ नहीं हो रहा? नहीं, अभी सेकंड सेमेस्टर के पेपर हुए भी नहीं, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, अभी पेपर हो रहे हैं। इन्हें हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए, पहले रिजल्ट तो आने दो, जहाँ फिर ये क्राइटेरिया चेंज करे हमारे लिए, फिर स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी, फिर हम स्कूल में बिल्कुल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कैसे पढ़ाएंगे, बड़े कम बच्चे रह जाएंगे। क्या देखते हैं कि बच्चे बार बार सड़कों पर उतरते हैं, फिर पुलिस आ जाती है, यहाँ पे पुलिस बच्चों को समझा के जो है वो अंदर भेज देती है, तो फिर भी जो है बच्चों की डिमांड ऐसी की ऐसी रहती है। बच्चे अपने इंसाफ के लिए लड़ते हैं, अभी ये क्राइटेरिया चेंज कर देंगे तो फिर बच्चे भी सड़क पे नहीं आएंगे। इन्हें पहले ही सोचना चाहिए कि स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाएंगी, किन बच्चों को पढ़ाएंगे, कितने कम बच्चे रह जाएंगे फिर। आज कितने बच्चे आपके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी और भी आ रहे हैं, बड़े सारे बच्चे हैं, एक सब्जेक्ट रहता है बच्चों के, ज़्यादा भी नहीं रहते। अभी ना पेपर हुए, ना रिजल्ट आया है, ना कुछ। इन्हें क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए। ये देखिए पीछे लाइव तस्वीर में बस वाले को बिल्कुल शर्म नहीं है और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चों को जो है आगे से ये धक्के मारे जा रहे हैं। आपको क्या शर्म नहीं है? बेटी माँ बहनें खड़ी है, आप उनको धक्के मार रहे हो? कौन मार रहा है? आप धक्के मार रहे हो, लाइव में देख रहे हैं। थोड़ा तमीज से पेश आए, थोड़ा तमीज से पेश आए। ये बस का तो नंबर दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, ये है बस,
JK 2CB 184। और इनके द्वारा जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं लाइव, ये बच्चों को जो है धक्के मार रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें धक्के मार रहे हैं। ये है तानाशाही शुरू हो जाती है इन बस वालों की, आप कह लीजिए। ये देखिए बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आए हैं, पर फिर भी इन्हें जिस तरह से धक्के मारे जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। बच्चे भी तो अपने हक के लिए कुछ लड़ सकते हैं। अगर हमें फ्रीडम है कि भाई हम कुछ भी अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं, अपनी परेशानी जो है वो लोगों के समक्ष रख सकते हैं, प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं जिसको भी परेशानी आ रही है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बच्चों को धक्के मारे जा रहे हैं। वाह। तो ये सारी और ये देखिए आपने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है जाम हो गया है, बच्चे सड़कों पर है और यही मांग है कि हमारे साथ जो इंसाफ नहीं किया जा रहा उसी को लेकर है। पीछे अतुल कैमरा घुमा दीजिए, वो इंसाफ नहीं किया जा रहा उसी को लेकर जो है। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और बच्चे जो है बस यही है। यहाँ पर भी हमारी बहनें जो है वो भी प्रदर्शन कर रही है, उनसे भी हमने बात कर ली। और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चों ने कहा क्या कहा, तो अब देखना ये होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी इन बच्चों की बातों को मानती है या फिर इसी तरह बच्चों को बार बार जो है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 230 कैमरामैन अतुल के साथ, GDC कठुआ के बाहर से। जय हिंद, जय भारत।